नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन यानी योगा से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन बच्चों करा रहा हूं। आपका जो है पेपर लगा हुआ 14 तारीख को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, और जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो कि 15 तारीख को और 16 तारीख को पेपर लगा हुआ। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। आज की क्लास में बच्चों हम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं पिछले साल का। अभी हम इसकी वन शॉट की एक और भी हम क्लास कराएंगे और अवध विश्वविद्यालय की भी मैं स्पेशल क्लास करा दूंगा। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास में बच्चों जो हम क्वेश्चन पेपर जो लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है। ये पेपर बच्चों BA BSc BCom BBA BSc BSc होम साइंस सभी कोर्सों में यही पेपर बच्चों 4th सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें जो हम 100 क्वेश्चन बच्चों लेके आए हुए हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर बच्चों सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है कि योग का अभ्यास किसके लिए होता है, आपको बताना है। तो कहोगे आध्यात्मिक जो स्वतंत्रता के लिए, इसमें का भी है। फिर कि राग का अर्थ क्या होता है, राग का मतलब होता है लगाओ, इसमें का पहला है। आसन का अर्थ क्या होता है बच्चों, आसन का मतलब होता है मुद्रा स्थित, इसमें का पहला है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। प्राणायाम जो होता है ये बच्चों सांस का नियमन है, इसमें का पहला ऑप्शन। प्राणायाम के बच्चों 3 इसके घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। पहला होता है पूरक, दूसरा बच्चों होता है रेचक, तीसरा आपका बच्चों होता है कुंभक। तो इसके बच्चों जो है 3 इसके घटक होते हैं। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि योग को मतलब जो है योग किसको जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, आपको ये बताना है। तो किसको बच्चों करता है, तो कहोगे प्रत्याहार को, इसमें का राइट आपका जो रहेगा पहला है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, आपको बताना। तो इसमें बच्चों 12 आसन होते हैं, इसमें का बी है। फिर कि भक्ति मार्ग किससे संबंधित है, तो कहोगे भक्ति योग से है, या फिर किससे संबंधित है, तो कहोगे भक्ति योग से ही है बच्चों, इसमें का पहला। फिर कि कर्म योग संबंधित है, तो कहोगे काम से है, कर्म से है। उसके बाद है बेजोड़ को आपको बच्चों ढूंढना है, जैसे कि यम नियम आसन, ये बच्चों क्या है अष्टांग योग के जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए उसी के बच्चों घटक हैं, उसके प्रकार हैं। ठीक है, उसके रूप हैं। लेकिन अहिंसा बच्चों इसके जो कि बेजोड़ है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी। फिर कि हठ योग किस पर जोर देता है, आपको ये बताना है। तो हठ योग बच्चों जो है ये जो जोर देता है, ठीक है, ये शरीर पर नियंत्रण, इस पर। उसके बाद है आनंद का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे खुशी। उसके बाद है कि ध्यान क्या है, आपको ये बताना है। ध्यान बच्चों आंतरिक अभ्यास होगा। फिर यहाँ से 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शरीर का निर्माण होता है, तो शरीर का बच्चों जो निर्माण होता है शरीर की चर्बी से, और जो है खनिज और पानी से, या फिर प्रोटीन से। बच्चों खनिज और पानी से नहीं होता है, केवल शरीर की चर्बी से, प्रोटीन से। इसमें कब लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शरीर का प्रमुख प्रतिशत है, तो शरीर में बच्चों जो है प्रमुख मात्रा जो कि पानी की होती है, सभी को पता होगा। 60 से 70% जो कि वाटर आपके शरीर में होता है। उसके बाद है कि अधिक वजन बन सकता है। अधिक वजन बच्चों जो है ये क्या बन सकता है, आपको बताना है। तो कहोगे पेशा और जो है सामाजिक बाधा बन सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकती है, एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा भी बन सकती है, सभी एक प्रकार की बाधाएं बन सकती हैं। फिर के शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से 100% अधिक होता है, तो ये क्या कहलाता है। देखो 100% से जब अधिक होता है बच्चों, तो हम उसको जो कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बच्चों हम रोग जो कि मोटापा कहेंगे, मॉर्बिड जो कि ओबेसिटी हम कहेंगे। इसमें का तीसरा ऑप्शन ये बच्चों जो है जब वजन सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, अक्सर जिसको 100% या फिर उससे ज़्यादा जो कि बढ़ जाता है, तो इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। इसमें का सी है। फिर की बॉडी मास इंडेक्स किसको बच्चों सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है, इसमें आपको ये बताना है। तो 17 की तो हम बात करें, तो इसमें का बॉडी मास जो इंडेक्स बच्चों किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और जो उसकी ऊंचाई के वर्ग का जो अनुपात है, इसी को हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बच्चों BMI जो होता है आपका, BMI इसका फुल फॉर्म होता है
इसका फुल फॉर्म होता है केजी अपॉन जो है मीटर स्क्वायर, मतलब जो है किसी व्यक्ति की शरीर का वजन किलोग्राम में अपान उसकी जो ऊंचाई है का जो वर्ग में इसका जो है अनुपात जो होता है, इसी को हम बीएमआई कहते हैं। फिर है कि सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी के खतरा बढ़ाता है, तो कहोगे दिल का। इसमें का राइट आप लगा दीजिएगा, डी होगा। उसके बाद है कि पुरुषों में कमर से कुल्हे का अनुपात समानता से कितना अधिक होने पर जीर्ण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, आपको बताना है। तो 0.90% का खतरा बढ़ जाता है। इसमें का बी है, मोटापा बच्चों जो है प्रमाणित होता है। तो मोटापा जो प्रमाणित होता है तो कब प्रमाणित होता है, आपको ये बताना है। तो मोटापा बच्चों जो है ऊर्जा उपभोग से जब कम होती है तो इसी को मोटापा कहते हैं, हो जाएगा आपको। फिर एक कि स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है, तो स्वास्थ्य बच्चों जो होता है ये जो जिम्मेदारी होती है व्यक्ति की होती है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता है, तो युवा और जो है शारीरिक रूप से क्रियाशील, इसमें का सी। फिर है कि शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर है, तो कहोगे फिटनेस पर। फिर यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण आजकल अनिवार्य रूप से है, तो बच्चों एक प्रशिक्षण, एक आंदोलन शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर सभी के रूप में है। इसमें कब लगा दीजिएगा डी। फिर है कि यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। तो कैसा होना आवश्यक है, तो कहोगे तकनीकी ज्ञान कौशल वाला होना आवश्यक है। इसमें का डी। फिर कि शारीरिक गतिविधि मूलतः है, तो शारीरिक बच्चों जो गतिविधि है ये जैविक हो सकता है। उसके बाद है एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है, तो कहोगे उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली उसकी। फिर कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है, फिर दर्शाती है, तो ये बच्चों जो दर्शाती है शारीरिक जो है प्रशिक्षण को। उसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस किस पर है, तो कहोगे संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य पर। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा को अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जो है आधारित है, आपको बताना है। ये बच्चों जो सिद्धांत आपके आधारित हैं, ठीक है, वो आधारित है अनुभव और जो समझ पर। इसमें का पहला होगा यम के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये बताना है बच्चों। यम के जो टाइप्स होते हैं 5 इसके टाइप्स होते हैं। इसमें का डी होगा। कौन कौन से होते हैं बच्चों, अहिंसा, सत्य, आस्य, ब्रह्मचर्य और जो है अपारग्रह। उसके बाद है कि मोटापा को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसन कारगर हैं, तो कहोगे वज्रासन, त्रिकोणासन, अर्धमासन, ये दोनों होंगे। इसमें एक बच्चों सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी हैं। उसके बाद है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स है। इसमें का बी है। फिर कि वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे खाने से परहेज, ये नहीं होगा बच्चों, प्रतिबंधित आहारों के माध्यम से आप वजन को जो है कम कर सकते हो। इसमें का बी लगाइएगा। फिर की उपयोगिता से पहले खेल आहार किसका जो कि उच्च स्रोत है, आपको बताना है। ये बच्चों सरल कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद है कि संतुलित आहार में शामिल है, तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, तो कहोगे इसमें प्रोटीन, वसा, फल, ये सभी हैं। इसमें का डी लगाइएगा। फिर कि मानसिक फिटनेस में शामिल है। इसमें बच्चों खुली मानसिकता, स्वनिर्देशन, ये सभी, इसमें कभी डी होगा। फिर कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। मनोरंजन का बच्चों जो प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना है। फिर कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। इसका जो महत्व है वे विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती हैं। इसमें का बी हो जाएगा। फिर है कि मनोरंजन खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। तो कहोगे चोटों का जो है खतरा बढ़ जाता है, ये बच्चों कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन जो है क्या भूमिका निभाता है, आपको ये बताना है। तो मनोरंजन जो भूमिका बच्चों निभाता है या जो है शारीरिक गतिविधियों के अवसर जो है प्रदान करता है,
इसमें का बच्चों सी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है आजीवन फिटनेस की आदतें जो है विकसित करना है। इसमें का सी होगा। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी विशेषता नहीं बच्चों, तो उच्च तीव्रता इसकी विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता है। फिर कि मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजन गतिविधियों का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। इसका जो महत्व हो जाएगा वे जो है विश्राम और खुशी को बढ़ावा देते हैं। इसमें का भी होगा। उसके बाद कि मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान ये देता है, तो ये जो योगदान देता है शारीरिक जो है मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके। उसके बाद है इनमें से कौन सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है, आपको ये बताना है। तो कौन सी इसमें बच्चों है जल पर आधारित, कहोगे स्विमिंग है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है समुदाय और जो आनंद की भावना को बढ़ावा देना है। उसके बाद है कि मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। देखो इसमें बच्चों जो लाभ नहीं है, पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ये बच्चों कोई भी लाभ नहीं बल्कि तो हानि है। उसके बाद कि इनमें से कौन सी एक आउटडोर मनोरंजक जो गतिविधि है, आपको बताना। देखो आउटडोर का मतलब होता है कि घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो इसमें बच्चों शतरंज, टेबल टेनिस जो घर के अंदर ही खेल सकते हो, योग भी कर सकते हो, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो है घर के बाहर ही किया जाता है। इसमें का सी है। फिर एक की मनोरंजक गतिविधियाँ आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान ये दे सकती हैं, आपको बताना है। तो ये जो है सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके। इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कंचे से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है, तो कंचे से बच्चों खेला जाने वाला खेल जो कि कंचे ही है, जिसको मार्बल कहते हैं। उसके बाद है कि भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर भारत में बच्चों है। इसमें का पहला। फिर कि इस टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। इस टापू में बच्चों हम पत्थर का उपयोग करते हैं। उसके बाद कि कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे बड़े कंचों से, जो कि कंचों पर प्रहार करना छोटे। उसके बाद किनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है, तो कहोगे इस टापू। इसमें का पहला है। भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे पौराणिक जो है खेलों का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। इसका जो महत्व हो जाएगा वे जो है शारीरिक फिटनेस और सामाजिक जो संपर्क को बढ़ावा देते, इसमें का भी हो जाएगा। फिर कि पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार ये योगदान देते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे आउटडोर खेल शारीरिक जो गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। इसमें का भी है। फिर इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना पड़ता है, तो किस खेल में ऐसा जो है करना पड़ता है, तो कहोगे पिट्ठू में। इसमें का पहला है। फिर कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है वे पारंपरिक मूल्यों रीति रिवाज को संरक्षित करने और जो है आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें का भी। गुट्टे खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो गुट्टे खेल का बच्चों उद्देश्य क्या है, तो किसी लक्ष्य पर जो है छड़ी से प्रहार करना नहीं, गेंद को जो है टोकरी में फेंकना नहीं, बड़े जो कंचे से कंचों पर प्रहार करना नहीं। इनमें से कोई नहीं बच्चों होगा, क्योंकि गुट्टे बच्चों जो खेल होता है, ठीक है, गुट्टे बच्चों खेल जो होता है इसमें जो कि मुख्य इसका उद्देश्य रहता है हवा में उछले जो पत्थर होता है उसको पकड़ते हुए जमीन से पत्थर जो कि उठाना होता है। तो किसी भी खेल से संबंधित बच्चों संबंधित नहीं, इसमें एक आप लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर कि पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान ये देते हैं, तो कहोगे टीम वर्क और जो है सहयोग को प्रोत्साहित करके। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों खेल खेला जाता है, ठीक है। तो कहोगे बच्चों जो है गिल्ली डंडा खेला जाता है। इसमें एक का भी।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि बच्चों में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल की क्या भूमिका निभाते हैं, आपको ये बताना है। तो वे जो है आउटडोर खेल और जो है व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, तो पोषीय बच्चों आयाम इसका नहीं और सभी हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से जो है विकसित कौशल है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे रणनीतिक सोच जो है समस्या समाधान, इसमें एक का बी। फिर कि पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं, आपको ये बताना है। तो कहोगे सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके, इसमें एक का बी। फिर कि पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। वे बच्चों सांस्कृतिक विरासत जो मूल्य हैं उसको संरक्षित करने में मदद करते हैं, इसमें का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों की जुम्बा क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। जुम्बा बच्चों जो है एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है, इसमें का सी। अब ऐसे कह सकते हो जुम्बा बच्चों नाच कर किया जाने वाला जो कि व्यायाम है, फिटनेस है। फिर कि जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने के श्रेय किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो अल्बर्टो बेटो पेरेज को, इसमें का सी है। जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो फोकस है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पर, इसमें का भी। कौन से नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो शामिल किया जाता है तो कहोगे हिप हॉप जो कि लालसा को, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। और उसके बाद है कि जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के लाभ क्या हैं, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो लाभ है ये सभी हैं, जैसे कि मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, लचीलेपन में वृद्धि करना, बेहतर मोड़ तनाव में जो कि कमी करना है सभी। एरोबिक्स बच्चों क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एरोबिक्स क्या है, एरोबिक्स कहोगे एक प्रकार का हृदय व्यायाम है, इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन से एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है, आपको बताना है। एरोबिक्स की जो प्राथमिक बच्चों विशेषता है वह है गतिविधियों का उच्च तीव्रता वाला विस्फोट, इसमें का लगाइएगा बी। फिर के शारीरिक एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ क्या हैं, आपको बताना है। तो कहोगे हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना, इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद के एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो उपकरण का उपयोग किया जाता है सभी उपकरण का। फिर के एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों मुख्य जो फोकस है हृदय गति ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करने पर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो प्राणायाम है योग में एक सांस लेने का प्राणायाम है, व्यायाम है मतलब। फिर के अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य हो जाएगा मन को शांत करने, तनाव कम करने के लिए। फिर के अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान ये देता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे श्वसन जो कि स्वास्थ्य और जो विश्राम में सुधार करके। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीवन शैली क्या है, आपको बताना है। जीवन शैली बच्चों जो है जीवन जीने का एक तरीका है जो किसी मूल्य जो आदत को दर्शाता है, इसमें का भी। फिर कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है बच्चों, तो योग दिवस हम बच्चों 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कि योग सूत्र का संकलन किसने किया, तो महर्षि पतंजलि ने। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एग्जाम में जरूर फंसेगा। अगला देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था, इसको बच्चों आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो घोषित किया था 11 दिसंबर 2014 को, जो कि दिसंबर में इसको घोषित किया गया था। तो जस्ट एक साल बाद मतलब 2015 में पहली बार जो कि योग दिवस मनाया गया था। उसके बाद तो प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की जो शुरुआत करनी चाहिए बच्चों वो जो है आसन के साथ। उसके बाद देखिएगा कि पूर्वजों के द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है, आपको बताना है। तो कहोगे आत्मज्ञान और जो है आत्म साक्षात्कार को। उसके बाद देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग शब्द की उत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल कौन सा है, तो कहोगे योग शब्द की उत्पत्ति जो बच्चों ही है युज धातु से हुई है, इसमें का तीसरा। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है, तो कहोगे बच्चों जो कब्ज विकारों को दूर करने के लिए, इसमें का पहला है। योग कक्षा आमतौर पर शुरू होती है, योग कक्षा बच्चों जो शुरू होती है एक प्रार्थना के साथ। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है, आपको ये बताना है। तो कहोगे कोर्टिसोल
जो कि बढ़ाता ही है बच्चों, इसका प्रभाव नहीं है। फिर एक सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और जो चेतना, एक किसकी विशेषता है आपको बताना है। ये बच्चों जो विशेषता है सत्व गुण की है। अगला देखिएगा, योग सूत्र का पहला भाग किससे संबंधित है आपको बताना है। देखो योग सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने जो योग बताए हैं, क्योंकि अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, लेकिन योग सूत्र की बच्चों यहाँ से बात कर रहा है। तो योग सूत्र बच्चों, जो कि योग सूत्र के 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? समाधि पाद, साधना पाद और जो विभूति और जो कैवल्य। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो कि समाधि होना चाहिए। यदि हम अष्टांग योग के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यम होना चाहिए, क्योंकि यम नियम आसन जो कि प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा पर जो कि समाधि। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें यम होना चाहिए। तो इसमें जो कि योग सूत्रा की बात कर रहा है, तो अष्टांग योग पूछेगा तो आपको यम लगाना है, योग सूत्रा पूछेगा तो आपको समाधि लगाना है। फिर है कि योग अभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य क्या है, तो कहोगे मुक्ति है। फिर कि योग पद्धति के संस्थापक कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं। फिर कि योग का अर्थ क्या है आपको बताना है। योग का मतलब होता है मिलन। फिर एक कि एकाग्रता की शक्ति किससे संभव है आपको बताना है, तो कहोगे योग से है। ध्यान किसकी एक आवश्यक शर्त है आपको बताना है। ये बच्चों जो शर्त है ध्यान की ही है। वियोग का अर्थ क्या होता है बच्चों? पृथक्करण, मतलब जो अलग होना। इसमें का सी है। फिर यहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। आपके जो जूनियर है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा पेपर। अब देखिएगा, योग प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास क्या है, तो कहोगे योग जो है पूर्णतया प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन। अभी हम इसके 1 शॉट की क्लास और भी कराएंगे 200 क्वेश्चनों की, तो उसको भी आपको देख के जाना, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।